हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 8 की साइंस का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फो। देखिए, इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म किस तरीके से हमारे लिए फ्रेंड हैं और किस तरीके से हमारे लिए फो हैं। ठीक है, हम उनके यूजेस देखेंगे कि कैसे वो हमारे दोस्त हो सकते हैं और कैसे वो हमारे दुश्मन हो सकते हैं। मगर इससे पहले हमें जानना ये जरूरी है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं। ठीक है, तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 1 भी पहले डन है, आप जाके देख सकते हैं वो भी। There are living organisms around us which we normally cannot see. These are called microorganisms or microbes. Means इसका क्या है कि हमारे अराउंड, ठीक है, हमारे जो सराउंडिंग्स है वहां पर हमें क्या देखने को मिलता है, बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म देखने को मिलते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जिनको हम नॉर्मली अपनी नेक्ड आइज से नहीं देख सकते, वो क्या कहलाते हैं, हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, या फिर हम उन्हें माइक्रोब्स भी बोलते हैं। अगर हम इसको डिवाइड करें दो पार्ट में तो देखिए, फर्स्ट वर्ड इसका क्या बन रहा है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का फर्स्ट बन रहा है माइक्रो एंड सेकेंड इज ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ऑर्गेनिज्म क्या है, कोई भी जो लिविंग थिंग हमारे अराउंड है, ठीक है, तो वो हमारे लिए ऑर्गेनिज्म होती है। और माइक्रो क्या होता है, माइक्रो एक वर्ड है जिसका मीनिंग होता है छोटे। ठीक है, तो छोटे ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनको हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते, वही क्या कहलाएंगे हमारे लिए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब देखिए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म और माइक्रोब्स आर स्मॉल इन साइज। कैसे हैं, साइज में स्मॉल है। फंगस दैट ग्रोज ऑन ब्रेड कैन बी सीन विद अ मैग्नीफाइंग ग्लास। दिस इज व्हाई दीज आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म और माइक्रोब। कि जो फंगस होती है वो क्या होती है, वो ब्रेड पे देखी जा सकती है जब वो बहुत सारी इकट्ठी हो जाती है। कैसे, मैग्नीफाई ग्लास के थ्रू। और क्योंकि ये बिना मैग्नीफाइंग ग्लास के या फिर नेक्ड आई से नहीं देखे जा सकते, इसीलिए इन्हें माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर माइक्रोब्स कहा गया है। अब एक जो डिवाइस है या फिर जो एक इक्विपमेंट है जिसका यूज करके हम इन्हें देख सकते हैं, उसको कहा जाएगा क्या, माइक्रोस्कोप। हम माइक्रोस्कोप की हेल्प से क्या कर सकते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देख सकते हैं। आगे देखिए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर मेनली क्लासिफाइड इनटू 4 मेजर ग्रुप। ठीक है, कि अब जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है इनको हम कितने पार्ट्स में डिवाइड, देखिए वैसे तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत सारे हैं हमारे सराउंडिंग में, ठीक है, लेकिन बेसिकली इनको कुछ कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है ताकि हम मेजर मेजर पढ़ पाए। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला जो आता है वो आता है हमारा बैक्टीरिया, फिर नेक्स्ट आता है हमारा फंजाई, फिर नेक्स्ट आता है हमारा प्रोटोजोआ, एंड जो लास्ट फोर्थ है वो आता है हमारा एलिगी। वायरस भी एक तरीके का माइक्रोस्कोपिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, बट ये डिफरेंट है। ये जो बाकी हमने चार पढ़े ना, इनसे थोड़ा सा डिफरेंट है, हम समझेंगे कैसे डिफरेंट है ये। इससे पहले आगे देखते हैं। देखिए, अब यहाँ पे ना कुछ पिक्चर्स हैं। हमने 4 कैटेगरीज में पढ़ा माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, तो ये उन 4 कैटेगरीज के माइक्रो ऑर्गेनिज्म के पिक्चर्स है। देखिए, जो फर्स्ट वाला है ये हमारे हैं बैक्टीरिया। ठीक है, ये जो दोनों है, ये एक सिलेंड्रिकल शेप में है और एक स्पाइरल शेप में है। ये दोनों ही क्या है, हमारे बैक्टीरिया है। ये जो सेकंड वाला है, सेकंड वाली हमारी एल्गी है। ठीक है, ये एल्गी हमने कैटेगरी पढ़ी, उसको बिलोंग करते हैं, ये एल्गी कैटेगरी के हैं। और ये जो थर्ड वन है ये हमारी है फंजई। और ये जो लास्ट है ये हमारा है प्रोटोजोआ से। ठीक है, ये अमीबा और पैरामीशियम है, ये प्रोटोजोआ कैटेगरी से बिलोंग करता है। ठीक है, तो देखिए, अब हम देखेंगे वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिव्स, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहाँ पर रहते हैं। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म में बी सिंगल सेल लाइक बैक्टीरिया, सम एल्गी एंड प्रोटोजोआ, और मल्टीसेल्युलर सच एज एल्गी एंड फंगी। देखिए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम दो कैटेगरी में कैटेगराइज कर सकते हैं। फर्स्ट वन इस होता है हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि सिंगल सेल होते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया हो गया, एल्गी हो गया, प्रोटोजोआ हो गया। ठीक है, और कुछ मल्टी सेल्युलर होते हैं सच एज एल्गी एंड फंगई हमारा जो होता है। ठीक है, तो ये सारे क्या है, ये दो तरीके के हैं, एक सिंगल सेल वाले और एक मल्टी सेल्युलर वाले। ठीक है, अब देखिए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिव इन ऑल टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट रैंगिंग फ्रॉम आइस कोल्ड क्लाइमेट टू हॉट स्प्रिंग एंड डेजर्ट टू मार्शी लैंड्स। कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहाँ पर रह सकते हैं, हर तरीके के एनवायरनमेंट में रह सकते हैं, हर तरीके के एनवायरनमेंट में हमें पाए जा सकते हैं। एक आइस कोल्ड क्लाइमेट वाली जगह से लेकर के एक स्प्रिंग एंड डेजर्ट्स जो मार्शलैंड
ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, ऐसी जगह तक पे, ठीक है, यानी कि एक गर्म से गर्म जगह पे और एक ठंडी से ठंडी जगह पे। Microorganisms are also found inside the bodies of animals, including humans. Microorganisms कहाँ पे पाए जा सकते हो? हमारी बॉडी के अंदर, इंक्लूडिंग एनिमल्स एंड ह्यूमंस, ठीक है, कि एनिमल्स और ह्यूमन दोनों की ही बॉडी के अंदर और आउटसाइड क्या पाए जा सकते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जा सकते हैं। अब चलिए आगे देखते हैं। देखिए, अब हम आगे करेंगे फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म। फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है इसमें? माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए दो तरीके से हो सकते हैं, या तो वो हमारे फ्रेंड हो सकते हैं या फिर किसी तरीके से हमें हार्मफुल हो सकते हैं, ठीक है। तो इसमें अभी हम पहले देखेंगे कि फ्रेंडली वो किस तरीके से है हमारे लिए, यानी यूजफुल कैसे है। तो फर्स्ट वन क्या है इसमें? माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूज फॉर वेरियस पर्पसेस। दे आर यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ कर्ड, ब्रेड एंड केक। माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होता है? बहुत अलग अलग पर्पज के लिए यूज किए जाते हैं, जैसे कि प्रिपरेशन ऑफ कर्ड, यानी कि कर्ड मेकिंग में यूज किया जाता है, ब्रेड में एंड केक मेकिंग में यूज किया जाता है। कैसे करेंगे वो भी पता चलेगा, ठीक है। दे आर ऑल्सो यूज इन क्लीनिंग अप द इन्वायरमेंट, फॉर एग्जाम्पल द ऑर्गेनिक वेस्टेज, वेजिटेबल पील्स, रिमेन्स ऑफ एनिमल्स एंड फेकल्स, ठीक है। देखिए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो क्यों होते हैं ना, उनसे हम पहले तो प्रिपरेशन ऑफ कर्ड करते हैं, ठीक है, यानी कर्ड बनाई जाती है, ब्रेड बनाए जाते हैं, केक्स केक्स में वो जो उनका नीचे बेस होता है ना, उसमें वो जो फ्लफीनेस होती है, वो फ्लफीनेस आती है इसी की वजह से, ठीक है। एक ईस्ट नाम का माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होता है, ईस्ट नाम का एक पाउडर आता है, ठीक है, ईस्ट पाउडर, उसको हम यूज करते हैं। उसकी वजह से क्या होता है, उसमें जो वो फ्लफीनेस होती है वो आ पाती है, ठीक है। दे आर ऑल्सो यूज इन क्लीनिंग अप इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट को क्लीन करने के लिए भी काम आते हैं। कैसे इन्वायरमेंट को क्लीन करते हैं? जैसे कि जो वेजिटेबल पील्स होते हैं, रिमेन्स ऑफ एनिमल्स होते हैं, ठीक है, इन सबको क्या करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म? इन सबको डिकम्पोज करने का काम करते हैं, ठीक है। और जब ये डिकम्पोज होते हैं तो उसी तरीके से क्या होता है, हमारा इन्वायरमेंट क्या होता है, धीरे धीरे क्लीन होना चालू हो जाता है। क्योंकि जहाँ पे भी ये सब जो डंप किए जाते हैं, ठीक है, तो वहां पे क्या होना चालू हो जाता है, वहां पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म इकट्ठे होने चालू हो जाते हैं, और फिर वो उसी तरीके से उनको डिकम्पोज करके क्या कर देते हैं, हमारे एनवायरनमेंट को क्लीन कर देते हैं। क्योंकि अगर ये सब चीजें डिकम्पोज नहीं होंगी तो क्या होगा, हमारा एनवायरनमेंट और गंदा होता चला जाएगा। फोर्थ थर्ड पॉइंट देखिए इसका, इन एग्रीकल्चर दे आर यूज्ड टू इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी बाय फिक्सिंग नाइट्रोजन। एग्रीकल्चर में यूज किया जाता है सॉइल फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए। हमने फर्स्ट वाले चैप्टर में पढ़ा था ना कि किस तरीके से जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जिनको माइक्रोब्स भी बोलते हैं, वो कैसे क्या करते हैं, सॉइल की जो फर्टिलिटी होती है उसको इंक्रीज करने का काम करते हैं। जो वो होती है हमारी सॉइल जो होती है, उसको पलटने का काम भी कौन करते हैं, हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही करते हैं। द बैक्टीरियम लैक्टोबैसिलस प्रमोट्स द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, इट मल्टीप्लाइज इन मिल्क एंड कन्वर्ट्स इट इनटू कर्ड। बैक्टीरिया जो है वो लैक्टोबैसिलस नाम का एक बैक्टीरिया है, जो कि क्या करता है, कर्ड मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करता है। और वो कैसे करता है, वो मिल्क को क्या कर देता है, मल्टीप्लाई कर देता है, जिस वजह से क्या होता है, वो कर्ड में कन्वर्ट होना चालू हो जाती है। आगे देखिए। अब देखिए, अब हम उसका कमर्शियल यूज जानेंगे, यानी कि जब बहुत ज्यादा यूज करेंगे तो वो कमर्शियल बन जाएगा हमारे लिए, ठीक है। तो कमर्शियल यूज क्या क्या है इसका? माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूज्ड फॉर द लार्ज स्केल, फॉर द स्केल प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल, वाइन एंड एसिटिक एसिड्स। की माइक्रो ऑर्गेनिज्म किस चीज के लिए यूज किया जाता है? अल्कोहल के प्रोडक्शन के लिए, वाइन के प्रोडक्शन के लिए, एंड एसिटिक एसिड जिसको हम विनेगर भी बोलते हैं, उसके प्रोडक्शन के लिए। ईस्ट इज यूज फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल एंड वाइन। ईस्ट ईस्ट मैंने आपको बताया था अभी पीछे, जो हमने ब्रेड मेकिंग वाले में पढ़ा था, ठीक है, उसी में सेम वही सेम ईस्ट इसमें यूज होती है, किसके प्रोडक्शन में? अल्कोहल एंड वाइन के प्रोडक्शन में। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल इज नॉन एज फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन क्या है? एक प्रोसेस है कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड बाय फर्मेंटेशन। आगे देखिए। अब देखिए, मेडिसिनल यूज देखते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म का। देखिए, व्हेन वी फॉल इल डॉक्टर गिव्स अस एंटीबायोटिक्स, कि जब भी हम क्या होता है बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर्स हमें क्या करते हैं, एंटीबायोटिक्स देते हैं। द एंटीबायोटिक्स मेडिसिन किल्स और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ द डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अभी जो एंटीबायोटिक मेडिसिन होती हैं ये क्या कर देती है, हमारी बॉडी के अंदर जो डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको क्या कर देती है, किल कर देती है या फिर स्टॉप कर देती है उनकी ग्रोथ को। द सोर्स ऑफ दीज मेडिसिन आर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं ये इन्हीं
की हेल्प से क्या बनती है, ये एंटीबायोटिक्स बनती है जो डॉक्टर्स हमें सजेस्ट करते हैं। नेक्स्ट देखिए, सम एंटीबायोटिक्स आर सेप्रोमाइसिन, टेट्रामाइसिन, ये कुछ एंटीबायोटिक्स के नेम है जो आप याद रख लीजिएगा, जैसे कि सेप्रोमाइसिन हो गया, टेट्रामाइसिन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट इज द एंटीबायोटिक्स आर मैन्युफैक्चर्ड बाय ग्रोइंग स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूज्ड टू क्योर अ वैरायटी ऑफ डिजीज। एंटीबायोटिक्स कैसे बनते हैं, ग्रो कर किया जाता है एक स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म को स्पेसिफिक डिजीज को क्योर करने के लिए, और फिर उसका यूज करके क्या बनाए जाते हैं, एंटीबायोटिक्स टैबलेट्स बनाई जाती हैं जो कि डॉक्टर हमें सजेस्ट करते हैं जब भी हम बीमार पड़ते हैं। और फिर वही एंटीबायोटिक्स हमारी जब शरीर में जाती हैं तो वो पर्टिकुलर जो हमारी बॉडी के अंदर जो डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म उनको खत्म करने का काम करता है, और वो सिर्फ उन्हीं को नहीं, जो हमारे पेट के अंदर या जो हमारी बॉडी के अंदर गुड बैक्टीरिया होता है वो उनको भी किल करते हैं। तो इसी वजह से जो डॉक्टर्स होते हैं वो बाद में हमें और भी दवाइयाँ प्रिस्क्राइब करते हैं या फिर हमें कुछ सप्लीमेंट्स वगैरह देते हैं जिससे हम वापस से रिकवर कर पाए। तभी तो हमें वापस थोड़ी सी, जब भी हमें बीमार पड़ता है उसके बाद हमें थोड़ी कमजोरी सी महसूस होने लगती है, क्योंकि हमारे जो गुड बैक्टीरिया हैं वो भी क्या होने लगते हैं, मर जाते हैं उसकी वजह से, एंटीबायोटिक्स की वजह से। आगे देखिए, अब आता है हमारा वैक्सीन। वैक्सीन क्या है, व्हेन अ डिजीज कैरिंग माइक्रोब एंटर्स इन आवर बॉडी द बॉडी प्रोड्यूसेस एंटीबायोटिक्स टू फाइट द इन्वेडर। अब देखिए क्या होता है कि जब भी हमारी जो बॉडी होती है उसके अंदर जो डिजीज कैरिंग माइक्रोब से माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर कर जाते हैं, तो हमारी बॉडी क्या करनी चालू कर देती है, एक एंटीबॉडीज क्रिएट करना चालू कर देती है, जो कि क्या करती है, उन माइक्रोब से या उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फाइट करने का काम करती है। द बॉडी ऑल्सो रिमेंबर हाउ टू फाइट द माइक्रोब इफ इट एंटर्स अगेन, कि अगर बॉडी हमारी ये भी ध्यान रखती है अच्छे से कि अगर वही माइक्रोब या माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी के अंदर दोबारा कभी आते हैं, एंटर करते हैं, तो हमारी बॉडी को उससे कैसे फाइट करना है, कैसे हमारी बॉडी को उससे लड़ना है, हमारी बॉडी ये भी बहुत अच्छे तरीके से ध्यान में रखती है। और यही काम है वैक्सीन का, जो बच्चों को लगाई जाती है, लोगों को लगाई जाती है, जिससे कि बॉडी के अंदर क्या बन जाए, एक एंटीबॉडीज बन जाए, जो कि जब भी सेम तरीके का अगर माइक्रोब हमारी बॉडी के अंदर आता है तो हमारी बॉडी ऑटोमेटिकली एंटीबॉडीज बना लेगी और उससे फाइट करेगी, जिससे कि हमें ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचेगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी। अभी हमने पढ़ा था कि सॉइल फर्टिलिटी इंक्रीज होती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, तो कैसे, सम बैक्टीरिया आर एबल टू फिक्स नाइट्रोजन फ्रॉम द एटमोस्फेयर टू एनरिच सॉइल विद नाइट्रोजन एंड इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी। कि कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, नाइट्रोजन को फिक्स करने का काम करता है एटमोस्फेयर से, और वही क्या करती है, वही हमारी सॉइल की जो फर्टिलिटी होती है उसको बढ़ाती है, क्योंकि जब सॉइल के अंदर नाइट्रोजन मिक्स होता है तो वही नाइट्रोजन रूट्स के थ्रू क्या कर दिया जाता है, कंज्यूम कर लिया जाता है, एंड रूट टू वो कहाँ जाती है, स्टेम्स में जाती है, फ्लावर्स में जाती है, फ्रूट्स में जाती हैं, और फिर वही फ्रूट्स वगैरह किसके द्वारा कंज्यूम किया जाता है, हम लोगों के थ्रू कंज्यूम किया जाता है। तो इसी वजह से क्या होता है, सॉइल फर्टिलिटी बढ़ेगी, सॉइल फर्टिलिटी बढ़ेगी तो हमारी जो भी क्रॉप होगी या जो भी हमारी प्लांट है वो क्या होगी, अच्छे से न्यूट्रिशियस बनेंगे, ठीक है। आगे देखिए, क्लीनिंग द एनवायरनमेंट। मैंने आपको बताया कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, डिकम्पोज करते हैं डेड ऑर्गेनिक वेस्ट को, ठीक है। डेड ऑर्गेनिक वेस्ट हो गया या फिर प्लांट्स हो गया, हमारे एनिमल्स हो गए, इन सबको कन्वर्ट करते हैं सिंपलर सब्सटेंसेस में डिकम्पोज करके, जो कि क्या काम करते हैं, एक एनवायरमेंटल क्लीनिंग का काम करते हैं। एनवायरमेंटल क्लीनिंग का कैसे, क्योंकि अगर यही डम्प्स क्या करेंगे, बहुत करोड़ों सालों तक या फिर बहुत टाइम तक पड़े रहेंगे तो वो एनवायरमेंट को गंदा ही करेंगे, ठीक है, डर्ट ही बनाएंगे हमारे एनवायरमेंट को। तो इसीलिए जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्या कर देते हैं, उसको क्लीन कर देते हैं डिकम्पोज करके। तो ये भी हमारे लिए गुड पॉइंट है। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, अभी हमने फ्रेंडली यूजेस देख लिए कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म किस किस तरीके से हमारे लिए क्या है, फ्रेंड हो सकते हैं या फिर किस किस तरीके से हमारे लिए यूजफुल है। अब हम आगे पढ़ेंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म किस तरीके से हमारे लिए हार्मफुल है या फिर क्या क्या उनके डिसएडवांटेजेस है, ठीक है। तो देखिए आगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर हार्मफुल इन मैनी वे, बहुत तरीके से हार्मफुल हो सकते हैं। सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉज डिजीज इन ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स। कि बहुत सारे या फिर कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो क्या कर देते हैं, ह्यूमन बॉडी के अंदर, प्लांट्स के अंदर, एनिमल्स के अंदर डिजीज कॉज कर देते हैं, ठीक है। Microbial disease that can spread from an infected person to a healthy person through air, water, food or physical contact are called communicable disease. Example is इसका common cold and chicken pox. देखिए, माइक्रोबियल डिजीज से
कुछ ऐसी होती हैं, ठीक है, जिसको कम्युनिकेबल डिजीज बोला जाता है, जो कि माइक्रोब्स के द्वारा फैलती है। कैसे? एक इन्फेक्टेड पर्सन से, आपको याद रखना है, कैसे एक इन्फेक्टेड पर्सन से एक हेल्दी पर्सन में फैलती है। किसके थ्रू? एयर के थ्रू, वाटर के थ्रू, फूड के थ्रू, या फिर फिजिकल कांटेक्ट के थ्रू। जब भी ये सारी फैलती है तो उन्हें वो क्या बोलते हैं? कम्युनिकेबल डिजीज बोलते हैं। और इसका एग्जाम्पल क्या है? कॉमन कोल्ड होता है, चिकन पॉक्स होता है, या फिर आप कफ लगा लीजिए, ठीक है, कफ भी बोल सकते हो आप, कफ भी इसका एक एग्जाम्पल है, ठीक है। तो ऐसी कौन सी डिजीज होती हैं जो एक इन्फेक्टेड पर्सन से एक हेल्दी पर्सन में फैलती है? एयर, वाटर, फूड या फिर फिजिकल कांटेक्ट से, वो कम्युनिकेबल डिजीज है हमारी। एग्जाम्पल कॉमन कोल्ड, चिकन पॉक्स, कफ, ठीक है। जैसे कि हम लोग बोलते हैं कि जब भी हमें कोल्ड होता है या फिर खांसी होती है, तो इसलिए हमें बोला जाता है कि हाथ रख करके क्या करना चाहिए? खांसने या छींकना चाहिए, क्योंकि जो बैक्टीरिया हैं या जो माइक्रोब्स हैं वो क्या होंगे? जब भी हम खांसते हैं, छींकते हैं, तो वो एयर में फैल जाते हैं। और फिर आगे देखिए, सेवरल माइक्रोऑर्गेनिज्म नॉट ओनली कोज डिजीज इन ह्यूमंस एंड प्लांट्स बट आल्सो इन अदर एनिमल्स। एग्जांपल इसका होगा एंथ्रेक्स, कि बहुत सारे माइक्रोऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो सिर्फ डिजीज ह्यूमंस और प्लांट्स में ही नहीं फैलाते, बल्कि एनिमल्स में भी फैलाते हैं, ठीक है। जिसका एक एग्जांपल है एंथ्रेक्स, ठीक है। एंथ्रेक्स एक बीमारी है जो कि किसके अंदर होती है? एनिमल्स के बॉडी के अंदर होती है, एनिमल्स की बॉडी पे होती है, ठीक है, माइक्रोऑर्गेनिज्म की वजह से। नेक्स्ट देखिए, फूड पॉइजनिंग। फूड पॉइजनिंग क्या है? इट कुड बी अ ड्यू टू द कंजप्शन ऑफ फूड स्पॉइल्ड बाय सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म। फूड पॉइजनिंग क्या होती है? एक बीमारी होती है जिसके अंदर डायरिया वगैरह हो जाता है, वॉमिट होने चालू हो जाती है, ठीक है। और ये क्यों होता है? जब भी जो फूड होता है जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू स्पॉइल कर दिया जाता है, जब हम उसको कंज्यूम कर लेते हैं, तो उसकी वजह से हमें फूड पॉइजनिंग हो जाती है। जैसे कि अगर खाना खुला छोड़ दिया, ठीक है, तो उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ गए, तो उस वजह से वो खाना अगर हमने कंज्यूम कर लिया, तो उसकी वजह से हमें फूड पॉइजनिंग हो सकती है, ठीक है। या फिर जो अनहाइजीनिक तरीके से चीजें बनी हुई हम उनको ज्यादा कंज्यूम कर लेंगे, तो उससे भी हमें फूड पॉइजनिंग हो सकती है। तो फूड पॉइजनिंग बेसिकली क्या है? एक बीमारी है या फिर एक डिजीज है जो कि किसी वजह से हो जाती है, जब भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का स्पॉइल किया हुआ फूड को हम कंज्यूम कर लेते हैं, तब होती है, ठीक है। अब इससे बचा कैसे जा सकता है? सीधी सी बात है, इसकी क्या क्या आ सकता है इसके उसमें प्रोटेक्शन में इसके, कि हम जो भी खुला खाना है उसको ना खाएं, ठीक है। या फिर जो अपने हाथों को हमेशा क्लीन करके खाना खाएं, ताकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी के अंदर ना जाए, ठीक है। आगे बढ़िए, देखिए अब फूड प्रिजर्वेशन, जिससे हम बचा सकते हैं अपने खाने को खराब होने से, ठीक है। फूड को भी तो स्पॉइल कर रहे हैं हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो अब हम उसको बचा कैसे सकते हैं? तो देखिए, सबसे पहले फूड को हम प्रिजर्व कर सकते हैं कैसे? प्रिजर्वेशन बाय कॉमन सोर्स। कॉमन सोर्स से हम कैसे करेंगे? जैसे कि आंवला हो गया या फिर कच्चे आम हो गए, उस पे क्या कर दिया जाता है? नमक लगा करके रख दिया जाता है। या फिर जो लोग नॉन वेजिटेरियन होते हैं, वो लोग मीट को ऐसे प्रिजर्व करने के लिए करते हैं, उस पर रॉक सॉल्ट लगा देते हैं उसके ऊपर, ठीक है। आगे देखिए, प्रिजर्वेशन बाय शुगर। शुगर से भी प्रिजर्व किया जा सकता है फूड को। जैसे कि जैम्स हो गया, जेलीज हो गया, इनमें क्या करा जाता है? इनमें एक्स्ट्रा शुगर ऐड किया जाता है, ताकि इनको लॉन्ग टाइम तक क्या करा जा सके? प्रिजर्व किया जा सके, ठीक है। आगे देखिए, प्रिजर्वेशन बाय ऑयल एंड विनेगर। ऑयल एंड विनेगर का यूज करके भी क्या किया जा सकता है? प्रिजर्व किया जा सकता है। जैसे कि आपने देखा होगा आपके घरों में पिकल्स जब बनते हैं, ठीक है, तो उसके अंदर क्या करा जाता है? एक्स्ट्रा ऑयल डाल के रखा जाता है, जिससे कि वो लॉन्ग टाइम तक चल पाए। या फिर विनेगर्स के भी बहुत सारे तरीके के पिकल्स बनते हैं, ठीक है। पिकल्स और फ्रूट्स को क्या करने में, प्रिजर्व करने में काम आता है ऑयल विनेगर। या फिर हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट करके, ठीक है। जैसे कि हम मिल्क के साथ करते हैं, ठीक है। और मिल्क को जब फैक्ट्रीज में या फिर जहाँ पे भी बनते हैं वहां पे जब बनाया जाता है, तो उस टाइम पे उनको क्या किया जाता है? उनको हाई टेम्परेचर और लो टेम्परेचर करके कुछ किया जाता है, जिसको पास्चुराइजेशन कहा जाता है। इसकी एक पर्टिकुलर डिग्रीज होती है, उस पर क्या किया जाता है? हीट, कोल्डनेस दी जाती है और हीटनेस दी जाती है, ठीक है। तो इससे मिल्क को प्रिजर्व किया जा सकता है। और प्रिजर्व बाय पैकिंग, यानी कि ऐसे पैकिंग में, बिल्कुल सील पैक जो पैकिंग होती है, उनमें चीजों को रख करके भी क्या किया जा सकता है? प्रिजर्व किया जा सकता है, जिससे कि क्या हो, वो खराब ना हो, ठीक है, स्पॉइल्ड ना हो। तो इसी के साथ हमारा ये वाला चैप्टर तो यहीं भी खत्म होता है। अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और थैंक्स फॉर वॉचिंग।